बसपा के ब्राह्मण नेता ने दिया अरविंद राजभर को मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। 2027 उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और इस बीच जुबानी जंग का ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की, तो अपने तमाम बयानों को चलते हमेशा से वो सुर्खियों में रहते हैं और उसी मुताबिक अगर उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात करेंगे तो इसके भी तमाम जो नेता है वो इसी तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। बता दें कि डॉक्टर अरविंद राजभर द सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव है। इनके जरिए एक बयान दिया गया। वो बयान इस मुताबिक था कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार हम किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में यह तो बनेगी नहीं, और बन भी गई तो बनने की कोशिश भी हुई तो हम बनने नहीं देंगे। इस तरीके के बयान को लेकर तमाम प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखने वाले नेता डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी, इन्होंने अपना जवाब दिया है। इस प्रतिक्रिया को लेकर आपके साथ रूबरू करेंगे कि आखिर डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी के नेता, इनके जरिए क्या कुछ कहा गया है। की सरकार 2027 में बनना तय है और निश्चित रूप से बनेगी। बाकी ठीक है, किसका क्या बयान आ रहा है, क्या नहीं बयान आ रहा है, इससे बीएसपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह दिख भी रहा है और इसका एक रुझान भी सामने आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश की बनेगी। और कौन बनने देगा कौन नहीं बनने देगा ये बात मैटर ये नहीं करता। देखिए, हम तो बहुजन समाज पार्टी तो जो है सर्वजन समाज की पार्टी है और सभी का स्वागत है। अगर वो भी आना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी में तो उनका बहुजन समाज पार्टी स्वागत करती है, उनका भी सम्मान होगा, ऐसा नहीं है। तो उसमें बगैर हम लोगों का क्या मतलब है कि वो भी आए। हम तो आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए बहुजन समाज पार्टी के साथ और हम सरकार बनाएंगे। तो जैसा कि आपने बयान में सुना, डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं, बहुजन समाज पार्टी से मंत्री रह चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपनी तमाम बातों को साझा करने का काम किया है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनने की जो लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनका ही स्वागत बहुजन समाज पार्टी में है। आखिर जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, तो उनको ही बहुजन समाज पार्टी में शिरकत करने की बात डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी इनके जरिए कही गई है। बहुजन समाज पार्टी ये सिर्फ और दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की नहीं, यह सर्वजन समाज की पार्टी है और सर्वजन समाज मजबूती के साथ बहन मायावती के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने जिस मुताबिक 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उस दौरान देखा गया कि सर्वजन समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जिस मुस्तैदी के साथ खड़ा था, जिसके कारण बसपा उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चला पाई है। अब आने वाले 2027 के चुनाव में भी बसपा ने सर्व समाज को एक मुस्त कर लिया है। यूजीसी का मामला हो या फिर आप देखेंगे कि घुसखोर पंडित, तमाम मसले को लेकर बहन मायावती के जरिए जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जिसके चलते ब्राह्मण समाज लगातार बहन मायावती की प्रशंसा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके चलते डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी ये कहते हैं कि बसपा के साथ अब सर्वजन समाज मजबूती के साथ खड़ा है और सिर्फ खड़ा ही नहीं, तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा ही पूरी बहुमत के साथ अपनी फिर एक बार सरकार बनाएगी। बसपा भले ही अपने बलबूते पर अकेले ही चुनाव लड़े, लेकिन बसपा का रुझान अब 2027 के लिए साफ हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां ये सोचने में लगी हुई है कि आखिर कैसे सत्ता में आया जाए, बसपा को कैसे कमजोर किया जाए। लेकिन अब लोगों के जरिए, उत्तर प्रदेश की जनता के जरिए तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। और खासतौर पर बात डॉक्टर अरविंद राजभर को लेकर यही है कि राजभर समाज भी बहुजन समाज का एक अहम अंग है। उनको अपनी पार्टी या फिर उनको ही खुद बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। जो मान सम्मान तमाम राजनीतिक पार्टियों में नहीं मिलता, वो मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी देगी। तो ये तमाम बातें जिस तरीके से कही गई, इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि सर्वजन समाज किस तरीके से अब बसपा के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पूरी की पूरी प्रतिक्रिया को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।